90% से ऊपर अब क्वालिफाई कर पाएंगे टीआरई 4 में। ये रसोइयों का मानदेय जो है 1650 से 3300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय जो है 5000 से 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। बीपीएससी के माध्यम से 2.5 लाख शिक्षक नियुक्त हुए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और देखिए शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है स्टेट वाले मामले को लेकर। कल पटना में एक बड़ा आंदोलन होना है, उसको लेकर साफ साफ शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि आखिर स्टेट की बहाली क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, और उसके बाद और भी जो जो लोगों की डिमांड है उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट से जो चीजें पास हुई है उसके बारे में बताया, डोमिसाइल नीति के बारे में शिक्षा मंत्री ने बताया है। सुनिए। आप सभी को नमस्कार। हम सबसे पहले बिहार की जनता की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कल ऐसी नीति का निर्धारण किया है कि जिससे अब जो है बिहार के छात्र छात्राएं करीब 90% से ऊपर अब क्वालिफाई कर पाएंगे टीआरई 4 में। और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा छात्र छात्राओं को मिलेगा। जो कैबिनेट ने कल निर्णय लिए हैं उससे मात्र 12-13% सभी लोग, उसमें अन्य लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे राज्यों के, जिसमें से बिहार के भी काफ़ी छात्र छात्रा आएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 90 से 95% के बीच में बिहार के ही जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावे हम उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि रसोइयों का मानदेय जो है 1650 से 3300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय जो है 5000 से 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो शारीरिक अनुदेशक थे उनका मानदेय 8000 से 16,000 कर दिया गया। और कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी अर्हताओं को पूरा करते हुए सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से जो पोशाक की राशि है और जो साइकिल योजना की राशि है, सितंबर माह में हम लोग उनके खातों में भेज देंगे ताकि उनका पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और जहाँ तक स्थानांतरण का प्रश्न है, आप लोग पूछ रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी जो उदार नीति लागू की है। और एक ग्रीवेंस पोर्टल है, जिनकी जो भी शिकायतें हैं उस पोर्टल पर डाल सकते हैं, और आने वाले समय में उसका भी हम लोग यथासंभव निराकरण करेंगे। लेकिन ये भी मान के चलें कि दूर दराज के भी ऐसे हमारे विद्यालय हैं या क्षेत्र में जहाँ उस क्षेत्र के कम लोग क्वालिफाई किए हैं शिक्षक या शिक्षिकाओं का, तो वहाँ भी पढ़ाई कराना अनिवार्य है। लेकिन अधिकांश लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। हम लोगों ने जो पारदर्शी रूप से जो नियुक्ति है, स्थानांतरण है, पोस्टिंग है, और किसी तरह की कोई शिकायत हो तो हमने कहा पोर्टल पर वो डाल पाए। नीति को लेकर के सवाल भी विपक्ष उठा रहा है कि जो 40% का क्राइटेरिया रखा गया हाई स्कूल और इंटर जो बिहार से पढ़े हुए, उसको लेकर के दोहरी नीति नहीं, ये व्यापक नीति है और बहुत ही उदार नीति है। और हमने कहा जब रिजल्ट आने दीजिए, 90 से 95%, 87-88% तो अभी बिहार के लोगों के लिए है, और बाकियों में और भी बिहार के लोग क्वालिफाई करेंगे। तो 90 से 95%, 90 से 95% बिहार के लोग ही क्वालिफाई करेंगे। को लेकर कल सड़कों पर नहीं, देखिए, जो हम लोग ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग यथासंभव व्यापक और उदार नीति लाए हैं जिससे अधिकांश लोग लाभान्वित हों। आप देखेंगे कि बीपीएससी के माध्यम से 2.5 लाख शिक्षक नियुक्त हुए। अब शिक्षा विभाग में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। अगर जोड़ लिया जाए जो पूर्व के जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक बने और उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया, और अन्य विभागों को, पुलिस विभाग को लेकर के अगर समेत जोड़ लिया जाए तो 9.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
तो विपक्ष का काम है अपना कहना, लेकिन लोग जानते हैं कि किस तरह से फायदा हुआ लोगों को, और शिक्षा जो हमारी चल रही है उसमें काफी व्यापक सुधार आया। कराने की डिमांड हो रही है तो उसके लिए उनको डिमांड करने दीजिए, हम लोग उस पर गौर करेंगे। तो आपने सुना बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने कई चीजों को स्पष्ट किया है। डोमिसाइल नीति के बारे में वो कह रहे हैं करीब करीब 95 से 98% तक अब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। टीआरई 4 में स्टेट जो कराने की बात कही जा रही थी उस पर भी जवाब दिया है, और कल जो आंदोलन स्टेट को लेकर होने वाला है उसके बारे में भी क्या कुछ कहा आपने सुना। लगातार खबरों का सिलसिला न्यूज हाट पर जारी है, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।